Hello everyone, myself Shreya Pandey and today we are going to discuss HCF and LCM यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए HCF और LCM को समझने से पहले हमें फैक्टर और मल्टीपल में डिफरेंस पता होना चाहिए। फैक्टर यानी होता है गुणनखंड और मल्टीपल यानी होता है गुणज। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं 6, तो 6 का फैक्टर कौन कौन सा होगा। फैक्टर वो उसे हम कहते हैं वो अंक जिससे अगर हम लोग 6 को भाग दें तो पूरी तरीके से भाग चला जाए। जैसे अगर मान लीजिए 6 को 1 से भाग दें तो चला जाएगा, हाँ चला जाएगा। 6 को अगर 2 से भाग दें तो चला जाएगा, चला जाएगा। 3 से अगर भाग दें तो चला जाएगा, हाँ चला जाएगा। अगर 4 से भाग दें तो चला जाएगा, नहीं नहीं जाएगा। अगर 5 से भाग देंगे तो नहीं जाएगा। 6 से भाग देंगे तो चला जाएगा। यानी कि 6 का फैक्टर क्या क्या हुआ, ये हुआ 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ और 6 हुआ। 6 का फैक्टर क्या क्या हुआ, 1 2 3 और 6। अगर 6 का मल्टीपल अगर हम लोग देखें तो किसी भी नंबर में अगर उसको हम लोग नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, नेचुरल नंबर से, जैसे 6 में 1 का गुणा किए तो 6 आया, 6 में 2 का गुणा किए तो 12 आया, 6 में 3 का गुणा किए तो 18 आया, फिर 24, फिर 30। तो ये क्या है, ये इसके मल्टीपल है। आप और आगे तक जा सकते हैं, ठीक है। 6 का मल्टीपल क्या हुआ, 6 हुआ, 12 हुआ, 18 हुआ, 24 हुआ। मतलब किसी नेचुरल नंबर से अगर उसी नंबर में हम लोग गुणा करें तो वो हमें क्या मिलता है, हमें उसका मल्टीपल मिल जाता है, ठीक है। तो देखिए अगर जो 6 का फैक्टर है ना, फैक्टर तो क्या है, फैक्टर फाइनाइट है। फैक्टर हमेशा क्या होगा, 4 होगा। लेकिन मल्टीपल क्या है, मल्टीपल इनफाइनाइट है। ये हम लोग जितना चाहें उतने दूर तक जा सकते हैं ना। ये नंबर खत्म नहीं होगा। 30 है, फिर 6 जोड़ देंगे 36 आ जाएगा, फिर 6 जोड़ देंगे 42 आ जाएगा। तो ये नंबर ऐसे ही चलता रहेगा। तो 6 का मल्टीपल जो होगा, किसी भी नंबर का मल्टीपल जो होगा वो क्या होगा, वो इनफाइनाइट होगा। किसी भी नंबर का फैक्टर जो होगा वो क्या होगा, वो फाइनाइट होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम HCF की बात कर लेते हैं। HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट यानी कि सबसे बड़ा, कॉमन यानी उभयनिष्ठ और फैक्टर यानी कि गुणनखंड, जिसे हम हिंदी में महत्तम समापवर्तक भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास दो नंबर है 18 और 24, ठीक है। और आपसे पूछे कि बताइए 18 और 24 का HCF क्या होगा, यानी कि इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, 18 का फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 होगा। इसी तरीके से 7 8 नहीं होगा, 9 होगा और फिर 18 होगा, ठीक है। 24 का फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 12 होगा और 24 होगा, ठीक है। ये हम क्या किए, हम 24 का और 18 का फैक्टर लिख लिए, ठीक है। अब देखिए एक इसमें है, एक इसमें भी है। कॉमन फैक्टर कौन कौन से, एक है, एक इसमें भी है, 2 इसमें है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, 6 इसमें है, 6 इसमें भी है, इसमें 9 है लेकिन इसमें नहीं है, 18 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। यानी कि सबसे बड़ा फैक्टर कॉमन कौन सा है, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है, 6 है। यानी कि अगर हमसे पूछा जाता कि HCF ऑफ 18 और 24 क्या है, तो उसका आंसर होगा 6 है। HCF ऑफ 18 एंड 24 इज इक्वल टू 6, क्योंकि 6 क्या है, 6 सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है, ठीक है। ये तो बात हो गई कि समझने वाली, कि हम लोग समझ गए कि अच्छा HCF का मतलब क्या होता है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए ये तो अगर छोटा नंबर था कि 18 था, 24 था, हम लोग ऐसे देख लिए कि 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, फिर 6 से कटेगा। ये हम लोग ऐसे चेक कर लिए। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा नंबर दिया हुआ हो तो हम लोग क्या ऐसे 1 से स्टार्ट करेंगे, फिर देखेंगे 2 से कट रहा है कि नहीं, 3 से कट रहा है कि नहीं, तब तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो हमें वैसे अगर कोई नंबर दिया होता तो हम क्या करते हैं, हम उस नंबर को प्राइम फैक्टर में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए 18 था, 18 का फैक्टर क्या क्या था, 1 था, 2 था, 3 था, 6 था, 9 था और 18 था। लेकिन इसका प्राइम फैक्टर कौन कौन सा है, प्राइम फैक्टर यानी जो प्राइम नंबर हो और इसका फैक्टर हो। 1 नहीं है, 6 भी प्राइम नंबर नहीं है, 9 भी प्राइम नंबर नहीं है, 18 भी प्राइम नंबर नहीं है। यानी कि प्राइम फैक्टर कौन कौन से हैं, केवल 2 है और 3 है। तो 18 को हम क्या करेंगे, 18 को हम लोग केवल 2 और 3 के गुणे में लिखेंगे। जैसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 3, यानी क्या हो गया, 2 3 6 त्रिक 18, यानी 18 को हम लोग 2 गुणे 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। ऐसे ही जब हमें 18 और 24 दिया हुआ था तो 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 गुणे 3 गुणे 3, और 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे। देखिए जब पहली बार जब हम 2 लिखे हैं, तो हम क्या किए,
यानी कि पहली बार जब 2 से भाग दिए तो यानी कि 12 बचा, फिर 2 से भाग चला जाएगा यानी कि फिर क्या बचेगा 6 बचेगा, फिर 2 से चला जाएगा यानी कि कितना बचेगा 3 बचेगा, फिर 3 से भाग जाएगा तो 1 बचेगा। यानी कि हम लोग ऐसे देख सकते हैं ये इसका प्राइम फैक्टर हो गया किसका 24 का। ठीक है, 24 का प्राइम फैक्टर क्या हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। देखिए 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 3 के 24। अब हम देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन कौन कौन सा है। देखिए इसमें तो 1 2 हो गया, 2 इसमें भी है इसमें भी है यानी कि 2 कॉमन हो गया। अब 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, एक 3 हो गया, लेकिन एक 3 इसमें बचा है, लेकिन इसमें अब कोई 3 नहीं बचा है सेकंड वाले नंबर में। अब इसमें 2 है लेकिन इसमें कोई 2 नहीं बचा है, यानी कि इसमें कॉमन फैक्टर कौन कौन से हुए। HCF क्या होगा, एक तो 2 है, दूसरा क्या है 3 है, यानी कि HCF क्या हो जाएगा 2 गुणे 3, यानी कि HCF कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा। देखिए लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि सबसे छोटा, कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ, और मल्टीपल यानी कि गुणज, जिसे हम हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। जैसे मान लीजिए वही नंबर हो 18 है और 24 है। ठीक है, तो अगर पूछे कि 18 और 24 का LCM क्या होगा यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, तो हम जानते हैं कि 18 का मल्टीपल क्या होगा 18 होगा, 36 होगा, 54 होगा, 72 होगा। ठीक है, ऐसे ही चलता जाएगा ना। 18 में पहले 1 का गुणा किए, फिर 2 का गुणा किए, फिर 3 का गुणा किए, फिर 4 का गुणा किए, तो हमको ये सब नंबर मिलता जाएगा। ठीक है, अब 24 का ऐसे मल्टीपल निकालेंगे तो कैसे 24 में पहले 1 का गुणा करेंगे 24 आएगा, फिर 2 का गुणा करेंगे 48 आएगा, फिर 3 का गुणा करेंगे तो 72 आएगा। तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है, देखिए इसमें 18 36 54 72 है, इसमें 24 48 72 है, यानी कि सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल है वो क्या है 72 है। इसके बाद ही कोई दूसरा कॉमन मल्टीपल आएगा ना, जो क्या होगा वो 72 से तो बड़ा ही होगा। यानी कि सबसे छोटा अगर कॉमन मल्टीपल की बात कर रहा है, अगर कॉमन गुणज की बात कर रहा है तो क्या है 72 है, यानी कि 18 और 24 का LCM क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो हम लोग ऐसे देख लेंगे कि 1 से गुणा करके, 2 से गुणा करके, 3 से गुणा करके। ठीक है, लेकिन अगर हमको LCM निकालना होता है तो फिर हम क्या करते हैं, हम उसको प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करते हैं। जैसे 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या था 2 गुणे 3 गुणे 3, 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या था 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब LCM जब निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, देखते हैं ये दोनों कॉमन है। ठीक है, तो इसको बस केवल क्या करेंगे एक बार लिखेंगे। ठीक है, फिर देखिए ये दोनों कॉमन है तो इसको भी क्या करेंगे एक बार लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो बचा है उसको लिख देंगे, जैसे 2 गुणे 2 गुणे 3 है। अब इसका जब गुणा कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा LCM आ जाएगा। देखिए 2 तिहाई 6 दूना के 12 दूना के 24 तिहाई 72, यानी कि LCM क्या आ जाएगा 72, यानी कि LCM क्या हो गया 72 हो गया। ये हो गया तरीका हमारा LCM और HCF निकालने का गुणनखंड विधि से। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मान लीजिए हमें अगर पेपर में आता है तब हम कैसे करेंगे, तब हम ऐसे नहीं करेंगे कि उसका गुणनखंड लिख रहे हैं फिर कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर हमें पेपर में अगर HCF निकालने के लिए आता है, ठीक है, तो HCF निकालने का शॉर्ट ट्रिक क्या है, अगर कोई 2 नंबर दिया हुआ है, मान लीजिए एक नंबर दिया है 15, एक नंबर दिया हुआ है 20। ठीक है, अगर इसका कॉमन फैक्टर पूछें, ठीक है, तो हम क्या करेंगे इन दोनों नंबर के बीच का क्या करेंगे डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस निकालें कितना आया 5, और 5 आ गया डिफरेंस, तो हम देखेंगे क्या 5 से ये कट रहा है, क्या 5 से ये कट रहा है। अगर दोनों नंबर 5 से कट जाएंगे यानी कि HCF क्या हो जाएगा HCF 5 हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों नंबर 5 से नहीं कटेंगे, अगर नहीं कटते तो HCF क्या होता 5 का फैक्टर होता, यानी कि 1 होता या तो 5 होता। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए HCF क्या होता 15 और 20 का HCF क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस 5 है। अब 5 से देख रहे हैं हम लोग 15 भी कट जाएगा, 5 से हम लोग देख रहे हैं 20 भी कट जाएगा, यानी कि 15 और 20 का HCF क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए 18 और 24 रहता तो इन दोनों का HCF क्या होगा, देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 6 आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 6 आ रहा है। अब 6 से देखिए 18 भी चला जा रहा है, 6 से 24 भी चला जा रहा है, यानी कि HCF क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा 6। मतलब हमें बस केवल ये देखना है उसका डिफरेंस कितना है और वो उस नंबर से चला जा रहा है कि नहीं। जैसे मान लीजिए अगर कोई नंबर रहता 30 है और क्या है मान लीजिए कि 42 है। ठीक है, अगर ये दोनों है, ठीक है, ये दोनों नंबर है। अब इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस क्या है 12 है। अब देखिए 12 से 30 नहीं कट रहा है, 12 से 42 नहीं कट रहा है, यानी कि HCF 12 तो नहीं होगा, लेकिन क्या होगा 12 का कोई ना कोई मल्टीपल हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है और 12 हो सकता है, लेकिन 12 तो नहीं है, तो यानी कि 6 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1। तो सबसे बड़ी वाली चेक करेंगे, क्या 6 से दोनों में भाग देंगे तो क्या 6 से कट जाएगा दोनों। देखिए 6 से अगर 42 को भाग देंगे तो 7 बार में चला जाएगा, 6 से अगर 30 को भाग देंगे तो
5 बार में चला जाएगा, यानी कि 6 क्या हो जाएगा, 6 इन लोगों का HCF हो जाएगा, 6 HCF हो जाएगा। यानी कि अगर उसका डिफरेंस HCF नहीं हो रहा है तो HCF क्या होगा, डिफरेंस जो आया है उसी का कोई ना कोई फैक्टर होगा। और फैक्टर हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सबसे बड़ी वाली नंबर से। जैसे पहले देखेंगे 6 से जा रहा है कि नहीं, अगर 6 से इसमें भाग चला गया, इसमें भाग चला गया, यानी कि फैक्टर क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 6 हो गया। अगर 6 से भाग नहीं जाता तो फिर हम उसको 3 को उठाते हैं, फिर देखते हैं क्या 3 से इसमें भाग जा रहा है, इसमें भाग जा रहा है, अगर दोनों में चला जाता तो 3 हो जाता। ठीक है, इस तरीके से हम लोग HCF निकालते हैं। और LCM निकालना है, अगर मान लीजिए जैसे LCM निकाला है, 15 है और 20 है, पूछे कि इसका LCM क्या है, यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज। ठीक है, अगर LCM निकालने की बात करें तो हम लोग देखिए, पहले हम लोग देखेंगे इन दोनों नंबर को। ठीक है, ये 15 है, ये 20 है, हमारे मन में जो भी नंबर आ रहा होगा, इन दोनों नंबर को देख के ऐसा कोई भी नंबर जो आ रहा होगा, हमें लगेगा उस नंबर से ये वाला भी नंबर कट जाएगा, हमें लगेगा कि उस वाले नंबर से हमारे मन में जो भी नंबर आ रहा हो, हमें लगे कि उससे ये वाला भी नंबर कट जाएगा और ये वाला भी नंबर कट जाएगा, हम उसको लिख लेंगे। जैसे हमें 15 और 20 को देख के क्या समझ में आ रहा है, हमें 5 लग रहा है ना, 5 लग रहा है कि 5 से 15 भी चला जाएगा और 5 से 20 भी चला जाएगा। अगर ये LCM निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है, 5 से हमको लग रहा है कि हमें 15 भी चला जाएगा और 20 भी चला जाएगा, तो 5 लिख लिए। अब 5 से चला जाएगा तो कितना बचेगा, 5 से 15 को काटेंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब 5 से 20 को काटेंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब देखिए क्या 3 और 4 में भी ऐसा कोई नंबर है जो कि कॉमन है, तो 3 और 4 में कोई नंबर कॉमन नहीं लग रहा है, तो क्या करेंगे, सीधे 3 और 4 लिख लेंगे, ये हो जाएगा हमारा LCM। जैसे 5 से 15 चौक के 60, यानी कि 15 और 20 का LCM क्या होगा, 60 होगा। जैसे जो 18 और 24 था, इन दोनों का LCM क्या होगा, देखिए 18 और 24 का LCM हम लोग को 18 और 24 देख के समझ में आ रहा है कि 6 होगा, कहीं ना कहीं ये 6 से दोनों नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या लिख लेंगे, 6। अब देखते हैं 6 से कितनी बार में जा रहा है, 6 से ये 3 बार में जा रहा है, 6 3 18, और 6 से कितनी बार में जा रहा है, 4 बार में। अब कोई नंबर इन दोनों में तो कॉमन नहीं है, अगर कॉमन आता तो फिर हम काट के उसको लिखते, लेकिन कोई नंबर कॉमन नहीं है, यानी कि 3 है और 4 बचा है, तो 3 और 4 को भी यहीं पर लिख लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यही इसका हो जाएगा LCM। जैसे 6 3 18 चौक 72, 72 क्या हो गया, इसका LCM हो गया। जैसे अगर कोई नंबर मान लीजिए रहता 30 है और 45 है, ठीक है, ये नंबर है दोनों। अब हमको देख के इसको समझ में आ रहा है कि कोई नंबर ऐसा होगा, जैसे मान लीजिए कि जिससे ये दोनों नंबर कट रहे हैं, तो अगर हमको 15 देख के समझ में आ रहा है कि 15, ठीक है, अगर हमको ऐसा लग रहा है कि 15 से ये वाला भी नंबर कट जाएगा, ये वाला भी नंबर, तो हम लोग सबसे पहले 15 लिखेंगे, फिर 15 से इसको काट देंगे 2 आएगा, 15 से इसको काट देंगे 3 आएगा। अब 2 और 3 में तो कोई कॉमन नहीं, यानी कि 2 और 3 का गुणा करके लिख लेंगे, 15 छक्का 90, यानी कि 30 और 45 का LCM क्या होगा, 90 होगा। अगर मान लीजिए जैसे ये क्या था, 30 और 45, ठीक है, अगर मान लीजिए आपके मन में 15 ना आके 5 आ जाता, ठीक है, आप 5 भी तो सोच सकते हैं, मान लीजिए कोई 5 सोच लिया कि इन दोनों में क्या है, 5 से अगर भाग देंगे तो चला जाएगा, ठीक, 5 लिखेंगे। अब 5 लिखने के बाद देखेंगे कि 5 से ये कितनी बार में जा रहा है, 6 बार में, 5 से ये कितनी बार में जा रहा है, 9 बार में। अब देखिए क्या 6 और 9 में कोई कॉमन लग रहा है, हाँ है, 6 और 9 में क्या कॉमन है, 3 है, तो 3 से अगर इसको काटेंगे तो 3 दूना के 6 आ जाएगा, और 3 से इसको काटेंगे तो 3 त्रिक के 9 आ जाएगा, यानी कि 3 भी कॉमन था तो 3 ले लिए। अब देखिए यहाँ पे 2 बचा है और 3 बचा है, 2 और 3 में तो कोई कॉमन नहीं है, यानी कि 2 और 3 ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे। तो अब देखिए कितना हो गया, 5 तिहाई 15, 15 दूना के 30 तिहाई 90, यानी कि LCM क्या आ गया, 90 आ गया। ठीक है, ये है शॉर्टकट मेथड जिससे हम लोग आसानी से LCM निकाल लेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई ऐसा नंबर दिया हुआ है कि 15 दिया है, 30 दिया है और 60 दिया है, और इसका पूछे कि LCM बताइए क्या होगा, इसका LCM क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम देख रहे हैं कि जो सबसे बड़ा नंबर है वो इस नंबर को भी अपने में ले रहा है, इस नंबर को भी, जैसे 15 जो है क्या है, 60 का फैक्टर है, 30 जो है वो क्या है, वो भी 60 का फैक्टर है, यानी कि इसका LCM हम लोग सीधे सीधे क्या लिख देंगे, 60 लिख देंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई 3 नंबर है, जैसे 15 है और क्या है, 30 है और क्या है, 60 है, अगर इसका HCF पूछते, 2 नंबर का HCF तो हम लोग देख चुके हैं, अगर ये 3 नंबर देख के HCF पूछे तो हम लोग देखेंगे कि सबसे कम डिफरेंस किसका है। देखिए जैसे इसका डिफरेंस क्या है, 15 है, इसका डिफरेंस क्या है, 30 है, तो इसको नहीं लेंगे हम लोग, 15 को लेंगे। ठीक है, इसका डिफरेंस देखिए 15 है, अब देखेंगे क्या 15 से ये वाला भी नंबर कट जा रहा है, क्या 15 से ये वाला भी नंबर कट जा रहा है, क्या 15 से ये वाला भी नंबर कट जा रहा है, अगर तीनों 15 से कट जाएंगे तो HCF क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो देखिए 15 से 15 चला जाएगा, 15 से 30 भी चला जाएगा, 15 से 60 भी चला जाएगा, यानी कि HCF क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, ये है शॉर्टकट मेथड किसी भी HCF और LCM को निकालने का, ताकि हम लोग को वो प्राइम फैक्टराइजेशन में ना लिखना पड़े। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द LCM ऑफ
90, 180 एंड 270, यानी कि 90, 180 और 270 का एलसीएम क्या होगा। ये नंबर देख के हमको समझ में आ रहा है कि 90 से चला जाएगा तीनों नंबर, तो हम लोग क्या कर दिए 90 लिख लिए। अब 90 से 90 कितनी बार में जाएगा, एक बार में। 90 से 180 दो बार में। 90 से 270 तीन बार में। अब देखिए एक बचा है, दो बचा है, तीन बचा है, क्या कुछ कॉमन है, नहीं है। अगर कुछ कॉमन नहीं है तो सीधे सीधे वो नंबर का गुणा करके लिख देंगे, 1 गुणे 2 गुणे 3। अब ये सारे नंबर का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा एलसीएम आ जाएगा। देखिए 3 दूना के 6, 6 नवा 54, यानी कि 540। आंसर क्या आ जाएगा 540। अगर मान लीजिए मेरे मन में 90 आ गया, अगर मान लीजिए आपके मन में रहता कि 90, मेरे मन में 90 नहीं आएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए मेरे मन में क्या आता, 10 आता, तो हम लोग क्या लिख लेते हैं, 10 आता तो हम लोग क्या लिख लेते हैं, 10 लिख लेते हैं, ठीक है। अब 10 से कितनी बार में जा रहा है, 9 जा रहा है, 9 बार में। ये कितनी बार में जा रहा है, 18 बार में। ये कितनी बार में जा रहा है, 27 बार में, ठीक है। अब देखिए क्या 9 बचा है, 18 बचा है, 27 बचा है। क्या अब आपके मन में आएगा कि 9 से ये नंबर चला जाएगा, 9 का पहाड़ा, 9 दूना के 18, 9 3 27। अब तो आपके मन में आएगा कि 9 से ये तीनों नंबर चला जाएगा, तो फिर क्या करेंगे, 9 लिख लेंगे और इसको 9 से काट देंगे। 9 एकम 9, 9 दूना के 18, 9 त्रिक 27। अब क्या बचा है, एक बचा है, दो बचा है, तीन बचा है। एक बचा है, दो बचा है और तीन बचा है। अब इन तीनों नंबर में तो कोई कॉमन नहीं है, यानी कि क्या लिख लेंगे, सीधे 1 गुणे 2 गुणे 3। एक लिखे चाहे ना लिखे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि गुणा करेंगे तो वही नंबर आना है। अब देखिए फिर से क्या हो गया, इन सारे नंबर का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 540, यानी कि आंसर क्या हो गया, 540। इसका मतलब कि हमें फैक्टर लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग केवल नंबर देखेंगे और एलसीएम क्या है वो बता देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, व्हाट इज़ द लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 30, 45 और 50। 30, 45 और 50 का एलसीएम क्या है, ठीक है। नंबर देख के समझ में आ रहा है, अच्छा नहीं, देखिए नंबर देख के समझ में आ रहा था यहाँ तक कि 15 से कटेगा, लेकिन यहाँ पे देखें तो नहीं, ये 15 से नहीं कटेगा, यानी ये नंबर किससे कटेगा, 5 से कटेगा, ठीक है। तो हमने क्या लिख लिए, 5 लिख लिए, ठीक है। अब 5 से इसको काट देंगे, 5 छक 30, 5 9 45 और 5 10 में 50। अब क्या ये नंबर में कोई ऐसा नंबर है जो कॉमन है, देखिए इसमें और इसमें 3 है, इसमें नहीं है, कोई बात नहीं, इसमें है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। इसको काट देंगे 2 और इसको काट देंगे 3 बार में, ठीक है। अब देखिए 2 बचा है, 3 बचा है और 10 बचा है, तो क्या फिर से कुछ कॉमन मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, यानी कि 2 से फिर से काटेंगे तो ये 2 एक कम 2 हो जाएगा और 2 बचे 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 बचा है, 5 बचा है, 1 बचा है, अब तो कुछ कॉमन नहीं है, यानी कि हम लोग क्या लिख लेंगे, 3 और 5, ठीक है। अब इन सारे नंबर का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा एलसीएम आ जाएगा 30, 45 और 50 का। जैसे देख लेते हैं, 5 5 या 15, 15 दूना के 30, 30 या 90 और 90 गुणे 5 करेंगे तो कितना आएगा, 9 5 45, यानी कि 450। एलसीएम क्या आ जाएगा, 450, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज़ द एलसीएम ऑफ 30, 60 और 120। 30, 60 और 120 का एलसीएम क्या है। अब देखिए 30 जो है वो 120 का फैक्टर है, 60 भी 120 का फैक्टर है, तो हम लोग क्या कर देंगे, सीधे मार्क कर देंगे कि एलसीएम इसका क्या होगा, 120 होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, व्हाट इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 45, 60 और 90। 45, 60 और 90 का एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हमसे क्या पूछ रहा है, एलसीएम नहीं पूछ रहा है, एचसीएफ पूछ रहा है। एचसीएफ पूछ रहा है तो क्या हम लोग करेंगे, हम लोग डिफरेंस निकालेंगे। सबसे छोटा डिफरेंस किसके बीच का है, देखिए 60 और 90 के बीच का डिफरेंस तो कितना हो जा रहा है, 30 हो जा रहा है, लेकिन 45 और 60 के बीच का डिफरेंस क्या है, 15 है। अगर 45 और 60 के बीच का डिफरेंस 15 है तो हम लोग 15 लेते हैं, और 15 लेने के बाद सोचेंगे कि क्या 15 से ये तीनों नंबर चला जा रहा है, तो 15 से देखिए 45 भी चला जाएगा, 60 भी चला जाएगा, 90 भी चला जाएगा, यानी कि एचसीएफ क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एलसीएम ऑफ एचसीएफ ऑफ 45, 60 एंड 70, यानी कि 45, 60 और 70 का एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। अब देखिए इसके बीच में डिफरेंस कितना है, 15 का है, इसके बीच का डिफरेंस क्या है, 10 का है, यानी कि हम लोग इसको नहीं लेंगे, 10 को लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 10 को ले लिए हम लोग, लेकिन क्या 10 से ये तीनों नंबर कट जाएगा, 10 से 60 तो चला जाता, 70 चला जाता है, लेकिन 45 नहीं जाएगा, है ना, यानी कि हम लोग 10 इसका एचसीएफ नहीं होगा। अगर 10 एचसीएफ नहीं होगा तो क्या होगा, 10 का फैक्टर होगा, 10 का फैक्टर होगा, यानी कि 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, ठीक है, 10 उसके बाद तो आएगा, ठीक है। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 5 हो सकता है, तो फिर उसके बाद हम लोग क्या लेंगे, उसके बाद हम लोग 5 लेंगे। अब 5 से देखिए क्या 45 चला जाएगा, 5 से 45 भी चला जाएगा, 5 से 45 चला जाएगा, 5 से 60 भी चला जाएगा और 5 से 70 भी चला जाएगा, यानी कि एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज़ द लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 40, 50 एंड 60 बिटवीन 1000 एंड 1500। पूछ रहा है कि
देखिए 1000 और 1500 के बीच में 40, 50 और 60 का सबसे छोटा गुणज क्या होगा? सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज क्या होगा? ठीक है, देखिए अब हमको लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम पूछ रहा है। एलसीएम पूछ रहा है यानी कि देखिए 40, 50 और 60 को देख के हमको क्या समझ में आ रहा है? 10 से तीनों नंबर चला जाएगा तो 10 से ये जाएगा तो कितना बचेगा? 4 आएगा। 10 से 50 जाएगा तो कितना आएगा? 5 आएगा। 10 से 60 जाएगा तो कितना? 6 आएगा। 6 आएगा। ठीक है, अब देखिए 10 तो लिख लिए। अब क्या कोई और नंबर कॉमन है? हाँ, इसमें ये 4 है, यहाँ पे 6 है, यानी कि 4 और 6 यानी कि ये 2 से चला जाएगा 2 बार में और ये 2 से चला जाएगा 3 बार में। तो यहाँ पे 2 से चला जाता 2 बार में 3 बार में। अब देखिए बचा है 2 बचा है, 3 बचा है और 5 बचा है। कोई नंबर किसी में कॉमन तो है नहीं, तो अब क्या लिख लेंगे? यही सारा नंबर तीनों लिख लेंगे। 2 लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे और 5 लिख लेंगे। ठीक है, अब इन सारे नंबर का गुणा करेंगे तो इन तीनों नंबर का क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। देखिए 10 दूना के 20, दूना के 40, यानी 120 बचे 600। 600 आ गया एलसीएम। ठीक है, अब यहाँ पे देख के तुरंत मार्क कर देंगे, लेकिन आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा एलसीएम इन तीनों का तो 600 आ गया। इन तीनों का एलसीएम 600 आ गया, लेकिन हमसे कितने के बीच में पूछा है? हमसे 1000 और 1500 के बीच में पूछा है। 1000 और 1500 के बीच में सबसे छोटा एलसीएम पूछा है। ये तो 600 सबसे छोटा एलसीएम आ गया, लेकिन 1000 और 1500 के बीच का नहीं है ये ना, ये तो 1000 से कम है, यानी कि इसका मल्टीपल होगा कोई ना कोई। एलसीएम जो होगा इसका मल्टीपल होगा, तो 600 का मल्टीपल क्या हो सकता है? 1200 हो सकता है। अब 1200 क्या 1000 और 1500 के बीच में आ रहा है? हाँ, 1200 जो है वो 1000 और 1500 के बीच में आ रहा है, यानी कि 1200 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, व्हाट इज द सम ऑफ एलसीएम ऑफ 60, 80, 100 एंड एचसीएफ ऑफ 45, 60 और 90। ठीक है, एलसीएम पूछ रहा है 60, 80 और 100 का। 60, 80 और 100 का एलसीएम। एलसीएम के लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले देखेंगे किस नंबर से ये कट रहा है। हमको देख के समझ आया कि तीनों नंबर जो है वो 20 से चला जाएगा। 20 से चला जाएगा तो 20 लिख लिए। अब कितनी बार में जाएगा? ये 3 बार में जाएगा, ये 4 बार में जाएगा और ये 5 बार में जाएगा। ठीक है, अब देखिए 20 के बाद ये 2, बस 20 के बाद ये क्या बचा? 3 बचा, 4 बचा और 5 बचा। कोई नंबर 3, 4, 5 में से कुछ तो कॉमन नहीं है, यानी कि सीधे सीधे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा या 5 हो जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा? एलसीएम आ जाएगा 5 चौक के 20, 20 तिहाई 60, 60 गुणे 20 करेंगे, 60 गुणे 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1200। ठीक है, ये हमारा आ गया एलसीएम। अब एचसीएफ है। एचसीएफ किसका चाहिए हमको? 45 का, 60 का और 90 का। एलसीएम के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसका डिफरेंस देखेंगे। देखिए 60 और 90 का डिफरेंस तो 30 है। 45 और 60 के बीच का डिफरेंस क्या है? 15 है। अब 45 और 60 के बीच का डिफरेंस अगर 15 है तो क्या 15 से 45 भी चला जा रहा है? हाँ। 15 से 60 भी चला जा रहा है? हाँ। 15 से 90 चला जा रहा है? हाँ। यानी कि एलसीएम एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ होगा 15। एलसीएम क्या है? 1200 है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। एचसीएफ और एलसीएम और एचसीएफ के सम क्या होगा? यानी 1200 है और 15 है, यानी क्या आंसर क्या आ जाएगा? 1215। जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 1215। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, एचसीएफ ऑफ 65 and 117 can be expressed as 65m minus 117, then the value of m is। ठीक है, अगर 65 और 117, 65 और 117 का एचसीएफ जो है वो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो एम का वैल्यू क्या होगा? देखिए 65 और 117 के बीच का डिफरेंस क्या है? अगर हमको एचसीएफ पूछ रहा है तो हम लोग बीच का डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको डिफरेंस नहीं निकालना है, ठीक है, देख रहे हैं हम लोग डिफरेंस थोड़ा क्या है, बड़ा आएगा ना, जैसे 2 आएगा, 5 आएगा, 52 आ जा रहा है डिफरेंस। ठीक है, तो हम लोग एक बार देख के समझ में आ रहा है कि ये भी 13 से नंबर कटेगा, ये भी 13 से नंबर कटेगा। देख के समझ में आ रहा है कि ये 13 × 5 = 65 आएगा और 13 × 9 = 117 आएगा, यानी कि हम लोग क्या लिख लेते हैं? 13 लिख लेते हैं। अब देखते हैं क्या और भी कुछ फैक्टर कॉमन है, जैसे 13 × 5 = 65 है और 13 × 9 = 117। अब देखिए 5 और 9 में तो कुछ कॉमन नहीं है, यानी कि एचसीएफ जो है वो क्या आएगा? 65 और 117 का एचसीएफ जो होगा वो क्या आएगा? 13 आएगा। इसके अलावा और कोई भी नंबर 65 और 117 में कॉमन नहीं है, यानी कि एचसीएफ क्या आ गया? एचसीएफ क्या आ गया? 13 आ गया। यानी कि हम बिना डिफरेंस निकाले भी एचसीएफ बता सकते हैं। अगर एचसीएफ 13 आ गया तो यहाँ पे 13 की वैल्यू दी हुई है कितनी? देखिए यहाँ पे 13 की वैल्यू दी हुई है कितनी? 65m माइनस 117। अब ये 65m को इधर ही रहने देते हैं। 117 को अगर हम लोग इस साइड लाएंगे, इज इक्वल टू की इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा? 130 हो जाएगा। ऐड इधर माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ऐड हो जाएगा, तो 117 और 13 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 130 आ जाएगा। यानी m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 130/65।
अब ये देखिए 13 से चला जाएगा 10 बार में, 13 से चला जाएगा 5 बार में, अब ये 5 से 10 जाएगा 2 बार में, 2 बार में, यानी कि आंसर क्या आ गया? 2 आ गया। या फिर सीधे यहाँ पे 65 दूना के 130 चला जाता, तो आंसर क्या आ गया? 2 आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये तो हो गया कि अगर हमको नंबर दिया हो, ठीक है। अगर मान लीजिए हमको फ्रैक्शन दिया हो और पूछे कि इसका एलसीएम क्या है, या कोई फ्रैक्शन दिया हो पूछे कि इसका एचसीएफ क्या है, तो उसका फॉर्मूला है कि एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, अगर किसी फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर में है उसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, लेकिन जो डिनोमिनेटर में है, जो हर में है, उसका क्या करेंगे, उसका हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। और अगर एचसीएफ पूछ रहा है, किसी फ्रैक्शन का एचसीएफ पूछ रहा है, तो जो न्यूमरेटर में है उसका तो हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, जो लेकिन डिनोमिनेटर में है उसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 9/5, 12/7 और 4/3। ठीक है, एलसीएम पूछ रहे हैं, यानी कि ऊपर वाले नंबर का हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम ऑफ किसका, 9 का, 12 का और 4 का, इसका एलसीएम निकालेंगे। और नीचे का क्या करेंगे, नीचे का एचसीएफ निकालेंगे। डिनोमिनेटर का क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। 5, 7 और 3 का एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए एलसीएम निकालेंगे अगर 9, 12 और 4 का, तो कितना आएगा, 9, 4 और 12 का एचसीएफ क्या होगा, अरे सॉरी एलसीएम क्या होगा 9, 4 और 12 का। अब देखिए 9, 12 और 4 में इसमें हमको कोई कॉमन नहीं लग रहा है, ठीक है, कोई कॉमन नंबर नहीं लग रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम आप चाहें तो सीधे से देख सकते हैं, 9 चौके 36 आएगा, 12 36 आएगा और 4 नंबर 36 आएगा, यानी कि 36 ऐसा नंबर है जो तीनों नंबर से कट जा रहा है। और ऐसा कोई भी वो नहीं है जो मतलब ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 36 से छोटा हो और इन तीनों नंबर से कटे, तो यानी कि एलसीएम इसका क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। एचसीएफ इस अभी देख रहे हैं, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम नंबर है, यानी कि किसी भी प्राइम नंबर का अगर हम लोग एचसीएफ निकालेंगे तो इसमें एक के अलावा और कोई नंबर कॉमन नहीं होगा, है ना, एक के अलावा और कोई नंबर कॉमन नहीं होता, यानी कि एचसीएफ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि 36/1 का मतलब आंसर क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ऊपर वाले का हम लोग क्या किए हैं, ऊपर वाले का एलसीएम निकाले हैं, नीचे वाले का क्या किए हैं, एचसीएफ निकाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ इतना। ठीक है, एचसीएफ पूछ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले जो नंबर है उसका क्या करेंगे, उसका एचसीएफ निकालेंगे, लेकिन जो नीचे वाले नंबर है उनका क्या करेंगे, उनका एलसीएम निकालेंगे। तो ऊपर अगर हम लोग एचसीएफ, अगर ऊपर का क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, और नीचे का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए 15, 25 और 35, इसका एचसीएफ निकालेंगे, नीचे का 2, 4 और 8 का एलसीएम निकालेंगे। अब 15, 25 और 30 को देख के देखिए सबसे कम कॉमन कहाँ पे आ रहा है, 15, 25 और 30 में 10 का कॉमन आ रहा है, चाहे 15 और 25 को ले लीजिए, चाहे 25 और 35 को ले लीजिए, तो 10 का कॉमन आ रहा है, लेकिन 10 से कोई भी नंबर नहीं कट रहा है, यानी कि 10 का फैक्टर होगा जो इन तीनों नंबर को काटेगा। तो क्या 5 से कट रहा है तीनों नंबर, हाँ 5 से ये भी चला जा रहा है, 5 से ये भी चला जा रहा है, यानी 5 से ये भी चला जा रहा है, यानी कि ऊपर वाली जो नंबर है 15, 25 और 35, इसका एचसीएफ क्या होगा, इनमें सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा कॉमन, वो होगा 5 होगा। ठीक है, अब एलसीएम पूछा है 2, 4, 18 का, अब हम देख रहे हैं 2 भी इसका फैक्टर है, 4 भी 8 का फैक्टर है, यानी कि एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 8, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, 5/8। आंसर क्या आ जाएगा, 5/8। आगे चलते हैं। अब देखिए अगर हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीख गए हैं तो ये एक मेन पॉइंट है कि अगर दो नंबर, कोई हमको 2 नंबर दिया हुआ है, ठीक है, कोई 2 नंबर दिया हुआ है, तो उनके एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणा होगा वो पहले नंबर और दूसरे नंबर के गुणा करने के बराबर होगा। जैसे मान लीजिए, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई नंबर है, ठीक है, एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज़ 84, कि किसी 2 नंबर का एलसीएम जो है वो क्या है, 84 है। 2 नंबर है उसका एचसीएफ क्या है, एलसीएम क्या है, 84 है, एलसीएम क्या है, 84 है, एचसीएफ क्या है, 4 है। ठीक है, अगर पहला नंबर जो है वो क्या दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे दूसरा नंबर पूछ रहा है। दूसरा नंबर क्या होगा, दूसरा नंबर हम मान लेते हैं कि x होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग अब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू पता चल जाएगी, यानी कि हमें पता चल जाएगा कि दूसरा नंबर कौन सा था। ठीक है, तो अब देख लेते हैं, काट लेते हैं। ये 4 से चला जाएगा कितनी बार में, 3 बार में। अब ये 3 से 84 चला जाएगा कितनी बार में, 28 बार में, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 28। आंसर क्या हो जाएगा, 28। ठीक है, आगे चलते हैं।
दूसरा क्वेश्चन कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर, यानी कि HCF और LCM का गुणा करने पे कितना आ रहा है 1536 आ रहा है। HCF और LCM का गुणा करने पे कितना आ रहा है 1536 आ रहा है। इफ़ द फर्स्ट नंबर इज 32, अगर पहला नंबर 32 है ना, तो पूछ रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर, तो दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है। हमें पहला नंबर 32 मिल गया, अब हमको क्या नंबर चाहिए, दूसरा नंबर चाहिए। अगर दूसरा नंबर मिल जाएगा तो हम पहले और दूसरे नंबर के बीच का डिफरेंस बता देंगे। तो हमें देखिए दोनों HCF और LCM का गुणा दिया हुआ है, पहला नंबर दिया हुआ है, तो हम लोग दूसरा नंबर निकाल सकते हैं। तो दूसरा नंबर कैसे आएगा, 1536 को अगर हम लोग भाग देंगे 32 से तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। अब 32 से अगर 1536 को काटेंगे तो कितना आएगा, 48 आएगा। 48 आएगा, यानी कि दूसरा नंबर जो है वो क्या है, 48 है। यानी कि पहला नंबर क्या था, 32 था, और दूसरा नंबर क्या है, 48 है। तो दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस कितना हुआ, 16 का। तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, 16। दूसरा नंबर नहीं पूछा था, दूसरा और पहले नंबर के बीच का डिफरेंस पूछा था, पहले और दूसरे नंबर के बीच का डिफरेंस पूछा था। तो पहला नंबर 32 था, दूसरा नंबर हम लोग निकाल दिए कि 48 आया है। अब 48 और 32 का डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द HCF ऑफ टू नंबर इज 15, दो नंबर का HCF जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो क्या है, 15 है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी LCM ऑफ दैट नंबर, तो निम्नलिखित नंबर में से, तो जो निम्नलिखित नंबर हैं उनमें से कौन सा LCM हो सकता है। देखिए जो हम लोग एग्जाम्पल लिए थे 18 और 24 का, इनका HCF क्या आया था, HCF आया था 6, और LCM क्या आया था, LCM आया था कितना, 72। ये देखिए जो 6 है ये 72 का एक फैक्टर, या हम कह सकते हैं जो 72 है वो 6 का मल्टीपल है ना। 6 में अगर हम लोग 12 का गुणा किए तब आया ना 72, यानी कि 6 का कुछ कोई ना कोई मल्टीपल ही नंबर आया है LCM। यानी जो HCF होता है वो LCM का क्या होता है, एक फैक्टर होता है, या हम कह सकते हैं कि जो LCM होता है वो क्या हो सकता है, HCF का एक मल्टीपल होता है। तो हमें HCF दिया हुआ है 15, यानी कि जो LCM होगा वो 15 का कोई ना कोई क्या होगा, मल्टीपल होगा। जैसे 15 का मल्टीपल क्या हो सकता है, 30 हो सकता है, 15 हो सकता है ना। 15 का मल्टीपल 15 होता है, 30 होता है, 60 होता है, 45 होता है, ठीक है, कोई भी नंबर, तो मतलब 15 का मल्टीपल ही होगा। तो 15 का मल्टीपल देखिए इनमें से कौन कौन सा नंबर है, 40 15 का मल्टीपल है, नहीं। 50 15 का मल्टीपल है, नहीं। 70 15 का मल्टीपल है, नहीं। 15 का मल्टीपल क्या है, केवल 60 दिया हुआ है ऑप्शन में। तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, 60। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग HCF और LCM की जितने भी एडवांस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उनको हम लोग कल सॉल्व करेंगे। आई होप इट विल हेल्प यू इन योर जर्नी। थैंक यू सो मच एवरीवन।